नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम ना सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है भारत की रणनीति से पस्त पड़ा चीन, जिसे 66% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में चौतरफा घिर चुके चीन को आज हिंदुस्तान के सदी रणनीति के सामने झुकना पड़ा। जिस गलवान में चीन ने हिमाकत की थी, उसी गलवान में उसे अपने कदम वापस खींचने पड़े। चीनी सैनिकों के पीछे हटने के पीछे एनएसए अजीत डोभाल की बड़ी भूमिका सामने आ रही है। भारत ने एक बार फिर दिखा दिया है कि चीन भी झुकता है, बस झुकाने वाला चाहिए। फेल हुआ चीन का प्लान गलवान। एक्शन में डोभाल, बैकफुट पर ड्रैगन। हिंद की रणनीति चक्रव्यूह में चीन। अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। इसी पर चीन ने डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया है और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक गलवान घाटी में जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 का एरिया था, जहां पर दोनों ही सेनाओं के बीच झड़प हुई थी, वहां से अब जो चीन की सेना है करीब 2 किलोमीटर पीछे चले गई है। और ये जो नई डेवलपमेंट हुई है ये तब मुमकिन हुई है यहाँ पर जब एनएसए अजीत डोभाल जो हैं उन्होंने चीन के फॉरेन मिनिस्टर यी से जो है वो 2 घंटे तक कल बातचीत की है। और ये जो बातचीत है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर हुई है। इंतजार ये किया जा रहा है कि चीन किस तरीके से यहाँ पर डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। और इस बातचीत के अंदर में भारतीय साइड ने ये भी बहुत क्लियरली कहा है कि हमको ट्रस्ट नहीं है लोकल कमांडर के अंदर में। जो 15 जून की रात को हुआ था उसको मद्देनज़र रखते हुए उनको बहुत क्लियर कहा गया है। लेकिन मुख्य तौर के ऊपर में ये डिसाइड हो गया है कि डिसएंगेजमेंट करेंगे, क्योंकि हमको उनमें ट्रस्ट नहीं है। देखना पड़ेगा कि ज़मीन में किस प्रकार हो रहा है। गलवान में चीन की हिमाकत के बाद भारत ने कई मोर्चों पर चीन को एक साथ घेरा है। एक तरफ भारत लगातार सैन्य स्तर पर बातचीत करता आ रहा है, दूसरी तरफ चीनी सामान के बात दे रहे हैं। अभी जिस तरह से इंडिया चाइना के बीच में तनाव हुआ, उसमें भारत की एक अलग छवि उभर कर आई है, जिस पर पूरा देश गर्व करता है। भारत की हिम्मत के बाद कई देशों ने चीन विस्तारवादी वायरस के खिलाफ ताल ठोक दी है। यही कारण है तो आखिरकार 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के आगे झुक गया चीन। इसीलिए देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, और सवाल यह है, हमारा सवाल है, क्या चीन का पीछे हटना भारत की रणनीतिक जीत है? हाँ और नहीं, ए और बी में इसके ये जवाब है। आप लगातार इस शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट पर दे सकते हैं। आप हमारे मोबाइल ऐप पर आ सकते हैं। देखिए, न्यूज नेशन का मोबाइल ऐप है, बहुत आसान करना डाउनलोड है। हमारा ट्विटर हैंडल @NewsNationTV, इस पर आ सकते हैं आप। न्यूज नेशन के फेसबुक पेज पर जा सकते हैं आप। हम आपके जवाब भी इसी में दिखाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई सवाल और राय है तो आप जानते हैं हम आपको सीधे जोड़ते हैं। और देखिए, व्हाट्सएप नंबर हमारा 9711002266, इस पर आप अपने वीडियो भेज सकते हैं। हम पड़ताल करते हैं और पड़ताल करने के बाद हम आपको इस बहस के अंदर शामिल करते हैं, क्योंकि आपकी बहस है, आपका चुना हुआ मुद्दा, आपके चुने हुए गेस्ट और आपके ही चुने हुए लोग जो यहाँ पर आते हैं हमारे साथ देश की बहस में राय रखते हैं। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ गया है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, रिटायर्ड फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरे साथ हैं। सैफ खान मेरे दोस्त, कांग्रेस के नेता, वो मेरे साथ हैं। प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ हैं। प्रोफेसर सतीश प्रकाश मेरे साथ हैं, जो कि एक प्रोफेसर है मेरठ यूनिवर्सिटी के अंदर। चौधरी चरण सिंह, और बड़े दलित चिंतक माने जाते हैं। सबसे पहले जनरल साहब, मैं आपके पास आऊंगा। 2 सवाल
दर्शकों को समझाने के लिए। कांग्रेस ने लगातार आरोप लगाया कि चीन भारत की सीमा के अंदर कई पॉइंट्स पर घुस गया है। अब वो कह रहा है कि चूंकि चीन की सेना पीछे गई है, इसका मतलब चीन वापस आके हमारे एरिया में घुसा और अब घुसकर पीछे जा रहा है। आगे नहीं आया तो पीछे कैसे जाएगा? इसको आप समझाएंगे कि वाकई एलएसी पर स्थिति क्या है, चीन किससे पीछे हटा है? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी ने 19 जून को 6 बातें कही थी और उसके बाद में 3 जुलाई को भी 6 बातें कही थी। अगर आप उन 6 बातों को आप समझ जाएंगे तो आपका ये सवाल कभी हो नहीं सकता है। पहली बात तो 19 जून को उन्होंने कहा कि कोई इंट्रूजन नहीं हुआ है, कोई पोस्ट नहीं गई है और स्टेटस को एलएसी का चेंज नहीं हुआ है। ये समझने का जरूरी है कि ये पूरी बात एलएसी के स्टेटस के बारे में है, ये बॉर्डर के बारे में नहीं है, ये कब्जे के बारे में। तो इनके जो प्रश्न थे वो निराधार थे, उसका कोई आधार नहीं था। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि जवानों की जो बलिदान है वो इट विल नॉट गो इन वेन। और अगली बात कही थी कि जिन्होंने हमको प्रोवोक किया है उसका जवाब दिया जाएगा और सक्षम रूप से दिया जाएगा। और तीसरी बात कही थी सोवरेनिटी और टेरिटरी के इशू के ऊपर में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये जो एलएसी है ये सोवरेनिटी और टेरिटरी का इशू नहीं है। और ये समझ आना चाहिए ये कि जो प्रधानमंत्री जी ने पहली 3 बातों का तीसरी बात कही थी कि जो स्टेटस को ऑफ एलएसी चेंज नहीं हुआ है और उसके पीछे में 20 भारतीय जवानों की वीर गति शामिल है, जिसके अंदर एक कमांडिंग ऑफिसर साहब ने अपनी शहादत दी है। चाइना और पीएलए ने 15 जून की रात को कोशिश की थी स्टेटस को बदलने के लिए और उनको वो सबक सिखाया है और उसी सबक के बलबूते के ऊपर में अभी चाइना उस जगह से वापस गया है। अगली बात है जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने 3 जुलाई को 11,000 फुट के ऊपर में लेह के अंदर में कहा था कि गलवान इज आर्स, हमारा है गलवान, लद्दाख इज अ प्राइड, हमारा गर्व है। और कहा था कि रिस्पॉन्स और लेसन दिया है चाइना और पीएलए को। कई ने तो कहा कि चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन चीन तो सबसे पहले समझ गया ये बात और देख लिया आपने कि किस प्रकार समझा है और किस प्रकार वो वापस गया है। और प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही एक सुंदर तरीके से कहा कि विस्तारवाद, एक्सपेंशनिज्म बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है। ये जो अग्रेसिवनेस, प्रोवोकेटिवनेस और डिविजनरी जो काम एक्टिविटीज थी चाइना की अप्रैल एंड से, उसका जवाब दिया है। और देखिए प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था अगर शांति चाहिए तो शक्ति होनी चाहिए और जो शक्ति दिखाई है हमारी प्रिपेयर्डनेस में, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपेयर्डनेस है, उससे पता लगता है कि किस प्रकार से शांति आती है। और देखिए प्रधानमंत्री जी ने तो इतना सुंदर और इतना प्यारा सा एग्जाम्पल दिया था कि श्री कृष्ण जी का बांसुरी का और सुदर्शन चक्र का, एक फ्लूट और एक ऑफेंसिव वेपन का एक एग्जाम्पल दिया था। और सबसे बड़ी बात क्या है, प्रधानमंत्री जी जो सरकार के मुखिया है वो ऑन ग्राउंड गए, उन्होंने जवानों की पीठ के ऊपर में हाथ रखा जो जख्मी थे, उनको वो दिलासा दी। आप समझ सकते हैं कि एक भारतीय सेना का जवान जिसके पास प्रधानमंत्री जी खुद जाते हैं और 130 करोड़ का जो प्रशंसा देते हैं तो क्या भावना होगी। प्रधानमंत्री जी गए मेमोरियल और वहां से स्वर्गों की तरफ देखकर उन्होंने उन वीर योद्धाओं को 130 करोड़ भारतीयों का, आप सबकी भावनाओं का एक ग्रेटिट्यूड, एक प्रशंसा की। और आपको मालूम है कि उस दिन उन्होंने एक बहुत नाजुक बात कही। उन्होंने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री जी राष्ट्र सुरक्षा के बारे में बात करते हैं तो 2 माताओं को याद करते हैं,
एक माता है भारत माता और दूसरी वो माता जो एक सैनिक को, एक वीर योद्धा को जन्म देती है। देखिए, जिस देश में इस हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास में जो ऐसी वाली जो विजडम और ज्ञान होता है, उसके सामने में कोई टिक नहीं सकता है। सही बात है। इसी से मैं बहस को आगे बढ़ाता हूं। जनरल साहब ने हमको बड़े अच्छी तरह समझाया, इसीलिए मैंने उनको ज्यादा वक्त भी दिया। सैफ भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज भी क्या कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है? आज भी कई सारे सवाल पूछे गए हैं सरकार से। आज भी आप ये कहेंगे कि भारत झुक गया? आज भी ये कहेंगे आप कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली? आज भी आप कहेंगे कि सैनिकों की शहादत क्यों हुई है, इसके बारे में बताया जाए? पूरी स्थिति साफ है और जनरल साहब बोल रहे हैं प्रधानमंत्री के जो जो कदम हैं उनके हिसाब से स्ट्रैटेजिकली बिल्कुल ठीक है। आज आपकी पार्टी क्या कहेगी? देखिए दीपक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपके साथ वापस मौका मिला है। बहुत अच्छी बात है कि चाइना समझते और चाइना को जो है पहले से मुंह तोड़ जवाब दे चुके हैं। ये पहली बार नहीं है। जनरल साहब ने अगर हिस्ट्री से हमने इन्हें फछाड़ के चाइना को वापस भेजा था, चोला से भेजा था, धारा से भेजा था और 3 किलोमीटर पीछे बॉर्डर से भेजा था। आप ये समझिए कि 300 चाइनीज सोल्जर्स मारे गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त और इंदिरा जी उस वक्त प्रधानमंत्री थी, फिर राजीव गांधी जी भी रहे। उनके टाइम पे धारा का ये चीज हुआ और उनको पछाड़ के हम हमेशा से जो है हमारे जवान चाइना को सर वो किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया। पर आज की बात तो बोल दीजिए, आज की बात तो बोल दीजिए। मैं एक ऑडियंस की बात भी सुनाऊंगा आपको। गोविंद यादव जी मेरे साथ उदयपुर से जुड़ चुके हैं। सैफ आपकी बात सुन रहे हैं, आज की बात बताइए ना। आज आप खुश हैं? आज आप बोलेंगे क्या प्रधानमंत्री सरेंडर मोदी बन गए, जो आपकी पार्टी ने कहा था? बिल्कुल। देखिए, अगर चाइना पीछे जा रहा है तो ये जाहिर सी बात है, बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है। ये मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं, मगर मैं इस चीज को भी सामने रखना चाहता हूं। आज चाइना ने ये बोला तो है, मगर अपनी फौजें क्यों बढ़ा ली हर जगह? आज बोला है कि हम पीछे जा रहे हैं, मगर हर जगह के ऊपर, बॉर्डर एरिया में हर जगह के ऊपर वो अपनी फौजें तैनात ज्यादा उसमें कर रहे हैं, ज्यादा आर्मी बढ़ा रहे हैं, ज्यादा एयरक्राफ्ट जो है वो बढ़ा रहे हैं। जंग की स्थिति वाला जो है एक वो माहौल बना रखा है, तो उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। अरे उसके ऊपर चर्चा की तो थी, प्रधानमंत्री खुद ले गए थे, आंख में आंख डालकर बोला था। साहब भाई, ये क्यों भूल जाते हैं आप? जनरल साहब ने वो भी बताया। चलिए मैं सीधा यादव जी के पास चलता हूं। मेरे दर्शक गोविंद यादव जी मेरे साथ उदयपुर से जुड़ गए हैं। गोविंद यादव जी, सैफ भाई आऊंगा आपके पास। गोविंद यादव जी, सैफ की भाई की बात से आप सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री ने इस मामले में स्ट्रैटेजिकली गलती करी, जैसा कांग्रेस पार्टी अभी तक आरोप लगा रही है? आप क्या कहेंगे? सर, ये नमस्कार। सबसे पहले दीपक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमें मौका दिया है अब अपने चैनल पर आने के लिए। हम खान साहब के जो आप बोल रहे हैं, हम उनसे बड़ा मतलब ये चीज़ ऐसा नहीं होता है। और देखिए, मोदी साहब अपने लेवल पे जो आज हमने इंडिया को, हमें जिस जगह पर खड़ा किया है, उसका श्रेय पूरा मोदी साहब को जाता है। ये समझिए, इनको खान साहब को समझना पड़ेगा कि आज हम जिस जगह पर खड़े हैं, जब कांग्रेस थी पिछले 10 साल राज किया था मनमोहन सिंह ने, क्या हमारी एक प्रधानमंत्री के रूप में क्या छवि थी, और आज देखिए आज हमारे प्रधानमंत्री के रूप में क्या छवि है। एक शेर के रूप में जाने जाते हैं वर्ल्ड में, विश्व में उनकी एक अलग छवि है। तो खान साहब ये ध्यान रखिए कि मोदी साहब को अभी सपोर्ट कीजिए। अभी देश को आप लोग की सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके खान साहब ये ध्यान रखिए, आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो चाइना हमारा बेनिफिट उठाएगा और हमें उल्टा नुकसान पहुंचाएगा। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे, हाथ जोड़ से विनती करेंगे खान साहब कि आप कम से कम इस समय, इतने बुरे समय पे, कम से कम हमारे मोदी साहब का सपोर्ट कीजिए। मैं उनका कोई सपोर्टर नहीं हूँ, कोई वोटर नहीं हूँ, ठीक है, बट ये है कि अभी इस समय पे चाइना ने जो हमारे साथ चक्रव्यूह रच रहा है, उधर से पाकिस्तान, उधर से नेपाल, फिर आपका इधर से बॉर्डर पे हमारे साथ इस तरह खिलवाड़ हमारे सैनिकों के साथ जो हुआ, वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। तो उसमें इस समय पे आप सभी का जो देश के रिलेटेड, दीपक जी, जो देश के रिलेटेड मुद्दे हैं, उस पर जो हमारी अपोजिशन पार्टियां हैं, उनको सबको एक मंच पे आना चाहिए। देखिए, मेरे दर्शक है गोविंद भाई जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मैं चाहूंगा उनको भी अगर वो फ्रेम में रह सकते रखे। सैफ खान, 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, जवाब दीजिए इसका। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, आम आदमी पूछ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ये क्या कर रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, सीधे उनकी आवाज है, उसी सवाल को मैं आप तक ले जाता हूं। फिर प्रेम शुक्ला, सतीश प्रकाश और मनोजीत भाई भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास जाऊंगा।
बिल्कुल, मैं हमारे भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि मैं बताऊं, हम इंडियन नेशनल कांग्रेस देश के साथ है, जवानों के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमने किस जवाब जो है चाइना को उस वक्त के ऊपर दिया था। आज आप कह रहे हैं कि हम मोदी जी के साथ, हम है, बिल्कुल है मोदी जी। अरे तो घायल जवानों पे आपके प्रवक्ता सवाल क्यों उठा रहे थे फोटो डाल के कि प्रधानमंत्री फोटो आप करने के लिए ले गए? 30 सेकंड का टाइम दिया प्लीज, बिना इंटरफेरेंस। दीपक भाई प्लीज खत्म करिए अब, 30-20 सेकंड आपको मैं रखना चाहता हूँ। ये बोला जा रहा था कि जो है हमारे देश में जो है चाइना इंटरफेयर नहीं करता, ये बोला गया था। और आपने खुद अभी चैनल के ऊपर हमारे उन्हें एक्सेप्ट किया कि नेपाल जो है आज फायदा करता है, यानी हमारा देश जो है वो कमजोर है। जहां नेपाल को हम सपोर्ट करते थे, आर्मी प्रैक्टिस वो हमारे, आज नेपाल ने हमारी सरहदों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी है। आज भूटान ने हमारा पानी रोक दिया है, किसानों के पास जो है वो पानी नहीं पहुंच रहा है। आज डोकलाम से लेके चाइना की हरकतें हम लगातार चीन की बात कर रहे हैं भाई, आपको इस पे ही गर्व नहीं है? ये भी जो है किन किन बातों के सवाल उठा रहे हो भाई? ये तो रिटोरिक हो गया, याद हो गया दर्शकों को ये कि कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है। प्रेम शुक्ला जी क्या कहेंगे? तो किसी कंट्री की भाई अभी भी कांग्रेस का सवाल है, पीछे हटी है, अगर आगे नहीं आई तो पीछे कैसे हटी? जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए दीपक जी, सबसे बड़ा सवाल ये है, हमें पूरा विश्वास है, पूरे देश को पूरा विश्वास है कि जिस कांग्रेस पार्टी का ये मत हो कि भारत के सेना प्रमुख आदरणीय बिपिन रावत जी के लिए गुंडा शब्द का प्रयोग कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर किया, जो भारत की सेना को गुंडा मानता हो, जो भारत की सेना का पराक्रम बालाकोट में होता हो कहते कौवे मार्ग चले आए, जो सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहता हो, और जो चीन पर जब हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त होकर चीनियों को सबक सिखा रहे थे, तब ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री कहाँ छिप गए हैं, और जो ये कह रहे थे कि सरेंडर मोदी है, इन शब्दों का प्रयोग किया। उनको भारत की ना तो प्रधानमंत्री पर विश्वास है, न भारत के सेना प्रमुख पर विश्वास है, न भारत की किसी व्यवस्था पर विश्वास है, न भारत की मीडिया पर विश्वास है, लेकिन उनको चीन पर तो विश्वास होगा ना। जिस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनका समझौता MOU साइन किया हुआ है, जिस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से नियमित चंदा प्राप्त करते रहे हैं, जब डोकलाम के समय जिस चाइनीज दूतावास में शरणागत होने गए हुए थे, उस चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री का जो स्टेटमेंट है, विदेश मंत्रालय का जो बयान है, उस पर तो उनको विश्वास करने की आवश्यकता है ना। अपने आकाओं पर तो भरोसा कर लो। हमको पता है कि आपको भारतीय गणराज्य में विश्वास नहीं है, भारत के संविधान में विश्वास नहीं है, भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, भारत की मीडिया पर विश्वास नहीं है, भारतीय पर ही विश्वास नहीं है, लेकिन आप कम से कम अपने आका पर भरोसा कर लो। आप अब वो भी करने की स्थिति में नहीं है। आप जो है स्वयं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए कभी आप पुलवामा में जब हमला होता है तो आप पाकिस्तान की धूम पर सवार होकर भारत में राजनीति करने चले आते हैं। फिर आपको अवसर मिलता है तो गलवान में चीन के ड्रैगन को बलवान समझ के उसकी पूंछ पर तुम पर सवार हो जाते हैं, लेकिन हर बार आप जो है उनकी दुम ही साबित होते हैं। आपका कोई दम नहीं दिखाई देता है, आपका दुम दिखाई देता है। और आपकी ये जो दुमदारी है, इसको भारत के संप्रभु राष्ट्र के रूप में 136 करोड़ भारतीयों ने दमदार भारत का प्रदर्शन किया है। इसलिए भारत का प्रधानमंत्री, जैसे हम लोगों के बीच सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ स्वयं रिटायर्ड आर्मी के जनरल हैं बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से जब प्रधानमंत्री खड़े होकर वहां पर बलिदानियों के समक्ष स्वर्ग की तरफ मुंह करके जब ये कहते हैं कि मैं जब ऐसे सैनिकों को देखता हूं, युद्ध की स्थिति देखता हूं, तब मैं सबसे पहले भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए दो माताओं को देखता हूं, भारत माता को देखता हूं और वीर प्रसूता माताओं को देखता हूं, जो अपने लालों को इस राष्ट्र की संप्रभुता पर न्यौछावर करने में संकोच नहीं करती। सैफ, अरुण भाई भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अरुण गोयल, अब माफ कीजिएगा अभय गोयल बिजनेसमैन हैं और धामपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी मैं जोड़ूंगा। लेकिन सैफ, आपका जवाब, क्यों ऐसा होता है कि विपक्ष की राजनीति करते करते ऐसा लगने लगता है कि कांग्रेस पार्टी विरोधी देश की राजनीति कर रही है? ऐसा क्यों लगता है? दीपक जी, बिल्कुल पाकिस्तान और चीन में आपकी पार्टी के स्टेटमेंट क्यों कोड होते हैं, बताइए।
बिल्कुल गलत। 18 मुलाकातें तो भारतीय जनता पार्टी की हुई, क्या हुआ? पाकिस्तान की बात करें, केक कटिंग के लिए और शॉल लेने के लिए कौन गया था? हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, उसकी बात नहीं करेंगे। और आज शहीदों के लिए जो ये चैनल पे बैठ के ड्रामेबाजी करते हैं, क्या आपने योगी जी और मोहसिन रजा को देखा कि शहीद की लाश सामने थी और वो हंस रहे थे? वो वीडियो चलाई है ना दीपक जी, अपने चैनल पे दिखाइए सच्चाई जो है कि भारतीय जनता पार्टी के क्या दुख का वो कर, शहीदों का शहीद का जो है दर्जा नहीं है, ये है भारतीय जनता पार्टी जो। मैं ये जानना चाहता हूं कि आज जो ये बड़े बड़े ये वादे और बड़े बड़े वो सब करते हैं, कहां है वो वादे जो आज नहीं, हमारे देश की, फिर कहता हूं हमारे जवानों की जो है हम प्रशंसा आज से नहीं पहले से करते आ रहे हैं। जब नथोला में हुआ था, जब छोला में हुआ था, जब धारा में हुआ था, तब भी हमने चाइना को जो है खदेड़ा था, पाकिस्तान को जो है खदेड़ा था। आज हमारे देश के जो हालात कर रखे हैं, इन्हीं भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुए हैं, जो हमारा देश जो है आज कमजोर समझ के ये नेपाल, भूटान और जो चाइना और पाकिस्तान जो है ये हम लोगों के ऊपर जो अगर ये सब कर रहे हैं, ये इसी कमजोर सरकार की वजह से कर रहे हैं। मैं ये पूछता हूं आज जो है कि आप ये जो एक तरीके से विरोध दिखाते हैं, क्या चैनल पे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपने विरोध कर दिया? क्योंकि 11 कंपनियों को इम्पोर्ट की, 11 कंपनियों को आपने कैसे इजाजत दे दी इम्पोर्ट की? अत्यंत कमजोर है, सुन लीजिए, क्योंकि आपका नेतृत्व कमजोर है, आपकी नीयत कमजोर है। सुन लीजिए, 11 कंपनियों को कैसे इजाजत दे दी? मैं 100 सवालों का जवाब दूंगा, आप मेरे एक का जवाब दीजिएगा। करते हुए यही नहीं, आपने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API तक को तो आपने इजाजत दे दी है। 70% जो आपके वो जो दवाइयों के लिए आता है वो चाइना से आता है, उसको भी आपने इजाजत दे दी। अरे जो ट्रेड है वो है, मुद्दा वो नहीं है। भारत ने कंपनियां बैन कर दी, कई सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए। सैफ खान आपको नहीं दिखता है वो? सीधे मैं चलता हूं गोयल साहब के पास, गोयल साहब को जोड़ूंगा। गोयल साहब, कांग्रेस के उठाए गए सवाल, हमारे दर्शक जो कह रहे हैं, अभी हमने पोल किया है कि क्या सरकार की रणनीतिक जीत है? सैफ खान, मैं बता दूं, अभी तक जितने वोट्स आ रहे हैं और हजारों की संख्या में ये वोट्स आ रहे हैं, 92% लोग कह रहे हैं कि हाँ, ये सरकार की रणनीतिक जीत है। मैं कोई सरकार का सपोर्ट करने नहीं बैठा हूं, मैं एक एंकर हूं। सवाल पूछना और सवाल पूछकर लोगों को कॉर्नर करना या उनसे सही जवाब निकलवाना, ये मेरा काम है। लेकिन गोयल जी, क्या आपको कांग्रेस की, राहुल गांधी के सवाल, राहुल गांधी की राजनीति उचित लग रही है इस वक्त पे? आपका क्या व्यू है? इस वक्त राहुल गांधी जी को देश के साथ खड़ा रहना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी जी ने अपना एक हिसाब बना रखा है। वो चाहे पाकिस्तान के साथ हमारा कोई भी बात हो तो वो पाकिस्तान की तरफ भाग जाते हैं, चाइना का कोई भी मुद्दा हो तो वो चाइना की झोली में जाके बैठ जाते हैं। राहुल गांधी जी का ये व्यवहार देश विरोधी है, देश के साथ चलने वाला नहीं है। मैं कांग्रेसियों को एक ये राय दूंगा, कम से कम इस मुद्दे पर, कम से कम इस वक्त हमारे देश के साथ रहे, मोदी जी के साथ रहे, मोदी करनी पड़ेगी और विकासवाद पर बात करनी पड़ेगी। लेकिन कांग्रेसी कभी भी विकासवाद पर बात नहीं करते हैं। उनका मुद्दा तो सिर्फ एक ही रहता है, चाहे कश्मीर, चाहे पाकिस्तान हमारी जगह घेर ले, चाहे चीन हमारी जगह घेर ले, लेकिन उनका अपना हिसाब बना रहना चाहिए। इसी वजह से कांग्रेस ने आज की तारीख में अपनी इतनी पोजीशन खराब करा ली है। काश ये मिलकर चले होते मोदी जी के साथ, तो बात ही कुछ और होती, बात ही कुछ और होती। ठीक है गोयल साहब, 2 टूक राय रखिए। इसी सवाल को लेकर मनोजीत मंडल के पास जाता हूं। सैफ भाई, ये मेरे दर्शक हैं, कोई पॉलिटिकल लीनिंग नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर नहीं है, बिजनेसमैन है, ये धामपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं गोयल जी, और 2 टूक राय उन्होंने रखी है। इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, आपके सवाल जवाबों में बहुत इफ्स एंड बट्स हैं। मनोजीत मंडल जी, आज आपका सीना गर्व से फूल गया कि चलिए 48 घंटे प्रधानमंत्री के ले गए हुए और उसके बाद ये परिणाम आ गया, चीनी सेना पीछे हट गई है। देखिए दीपक जी, ममता दी ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी बहुत पहले ही है कि जब जहाँ तक एक्सटर्नल एग्रेशन का मामला हो, चाहे लद्दाख हो और किसी भी जगह हो, हम पूरा गवर्नमेंट के साथ है, देश के साथ है। ये पूरा हम लोगों का एक अनएम्बिगुअस, एकदम सीधा साधा स्टैंड है, ममता दी का स्टैंड है। जहाँ तक जो हुआ है, आज हुआ है, अभी तक मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कोई चाइना की तरफ से कोई स्पष्ट करके कुछ नहीं कहा गया है, कोई क्लैरिटी नहीं है। चाइना ये कह रहा है, चाइना का विदेश मंत्रक ये कह रहा है कि हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि डी-एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट कैसे हो, लेकिन हो रहा है ये बात अभी तक
ये तैयार नहीं हुआ है, ये आपको समझना पड़ेगा। हाँ, इंडिया के तरफ जो प्रेस ब्रीफिंग जो किया गया है वहाँ पर एकदम पूरा स्पष्ट करके कहा गया है चाइना के तरफ से डिसएंगेजमेंट हो रहा है, लेकिन चाइना के प्रेस ब्रीफिंग आप अगर ठीक से देखोगे, ठीक से ट्रांसलेट करोगे कि यही बात निकल के आती है कि अभी तक वहाँ से कॉन्क्रीट तरह से कुछ नहीं हुआ। अगर होगा तो इससे ज़्यादा अच्छी बात सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, चाइना के लिए ही बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, यही इस वक्त अभी कोई टाइम नहीं है किसी तरह का हाथापाई के लिए, किसी तरह का मिनी वार का टाइम भी दोनों देशों के लिए नहीं है। ये बात हम लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि पूरा दुनिया, सिर्फ चाइना नहीं, भारत नहीं, पूरा दुनिया एक जंग लड़ रहे है एक साथ कोरोना के खिलाफ। इस जंग जब हो रहा है, ये बिल्कुल एक ह्यूमन ट्रेजेडी होगा अगर दोनों देशों की तरह कोई भी तरह का कोई जंग हुआ, मिनी हो, हाथापाई हो, कुछ भी हुआ, एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात होगी जहाँ हमारा 20 जवान शहीद हो गए। ये भी होना नहीं चाहिए था। चाइना को बहुत पहले ही समझना चाहिए था कि भारत अभी वो भारत नहीं रहा है, भारत जवाब देने के लिए तैयार है। चाइना को समझना पड़ेगा, और अभी भी अगर चाइना नहीं समझा, यहाँ पर भी समझना पड़ेगा कि पूरा देश इस जगह पे गवर्नमेंट के साथ, आर्मी के साथ, देश एक साथ है। एक दो जगह में एक पॉलिटिकल पार्टी, एक मैं लीडर सीधा क्या सवाल कहते पूछना हैं, चाहता हूं, इसमें कुछ फर्क ममता नहीं पड़ते। बनर्जी सरकार हम की देश उनसे के बड़ी साथ आलोचक तो पूरा कोई नहीं हो देश सकती एक ना, उनसे बड़ी क्रिटिक तो कोई नहीं हो सकती ना, वो भी साथ में खड़ी हैं, पर राहुल क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, बताइए। देखिए, इसमें समझने वाली दीपक भाई कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊं। अगर हम ये पूछते हैं कि जो है चाइना हमारे देश में घुस के जो है घुसपैठ कर रहा है, तब जो है सरकार मना कर देती है। जबकि हिंदुस्तान टाइम जो है गूगल मैप आपका सामने लेके आता है, सैटेलाइट के जो इमेजेस सामने दिखाता है कि जो चाइना ने टेंट लगाया था उससे और बड़ा टेंट लगा लिया जाता है। जबकि जो है इंडिया टुडे ये कहता है कि वो हमारी पेट्रोलिंग 10 और 13 जो है दौलत बेग ओल्डी सेक्टर जो है एलएसी पे और अंदर इंटरफेयर कर रहा है। जबकि इंडियन एक्सप्रेस ये बताता है डेप्सेंग तक में जो है फ्रंट के ऊपर जो है चाइना इंटरफेयर कर रहा है। जबकि द हिंदू ये बताता है कि जो है चाइना जो है बिल्डअप जो एरिया है लद्दाख में उसमें और इंटरफेयर कर रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारी न्यूज एजेंसी। अच्छा, आप किसको मानेंगे, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स को मानेंगे, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स के सोर्सेस को मानेंगे, या देश के प्रधानमंत्री को? सीधा जवाब दीजिए। देखिए किसको मानेंगे? हम ना अंधे नहीं है दीपक भाई, हमें जो सूचनाएं और जो हमें दिखाई दे रहा है कि आप हमारे देश में, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ये मना कर देते हैं, हमारे यहाँ तो घुसपैठ ही नहीं होती। फिर जो है हम ये कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री ने ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कि हमारे यहाँ घुसपैठ नहीं हुई। नहीं ना, हमारे एरिया में आके जो है चाइनीज ने ऐसी हरकतें, तो अगर उनको पीछे भेजा जा रहा है, बहुत गर्व की बात है हमारे देश के लिए, हमारे जवानों के लिए। और आज से ही नहीं, हम बहुत पहले से जो है चाइनीज को या चीनियों को जो है खदेड़ के पीछे। ठीक है सैफ, अभी नहीं पूछ रहा हूं कि राहुल डिफेंस की जो स्टैंडिंग कमेटी में वहां क्यों नहीं जाते हैं, लेकिन सतीश प्रकाश जी मैं आपको जोड़ूंगा। यहां पर बड़ा सीधा सवाल है, सरकार के आप भी आलोचक हैं, लेकिन क्या आलोचना सिर्फ सही वक्त पर नहीं होनी चाहिए? जब राजनीति का वक्त हो तो राजनीतिक आलोचना की जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर वक्त आलोचना, ये क्या साबित करता है? नहीं, देखो दीपक जी, पॉलिटिकल अगर राजनीतिक रूप से आप राजनीतिक चर्चाओं में देखेंगे तो वहाँ आलोचना भी होंगी और सवाल भी होंगे, लेकिन यहाँ मुद्दा एक तरफ सरकार है, एक तरफ सेना है, दो चीज़ें हैं। देखो, कोई भी पॉलिटिकल जो पार्टी है उसको 5 साल का मौका मिलता है, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की यही खासियत है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि इस देश में जो इस देश की सेना का इतिहास है वो 250 साल पुराना है, और इस देश की एक ऐसी सेना कि जिसने दुनिया के हर कोने में जाकर के लड़ाई लड़ी है, ईरान के शाह से लेकर के तमाम दुनिया की जो 10 खूंखार लड़ाई हैं, उसमें बैटल ऑफ सारागढ़ी हो या कोहिमा हो, तमाम 10 लड़ाइयों में 5 लड़ाइयां भारतीय सेना के हिस्से में आती है। तो एक ऐसी सेना जो आपके पास हो, देखो दो चीजें हैं कि राजनीतिक लोगों से अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो सेना का व्यवहार चेंज हो जाएगा, या कांग्रेस की सरकार में सेना कुछ अलग होगी, ऐसी चर्चाओं पे हमको नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तित होने से आप विदेश नीति में परिवर्तन आता है। ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि देखिए, अगर आपको 1962 में आप देखेंगे तो वहां वो सेना की हार नहीं है, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिसीजन की कमी है। आप
99 में अगर आप कारगिल की बात करेंगे या आप जो गलवान की जो घाटी है जहां ये हालात है, इन हालात में आप सेना को दोषी नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिसीजन की कमी है। और दीपक जी, मैं बड़ा दुख के क्या साथ गलत ये बात पॉलिटिकल कहूंगा डिसीजन लिया कि गलवान 70 में? साल के सतीश प्रकाश जी, वेरी प्रिसाइज, 20 सेकंड, क्या गलत डिसीजन लिया मोदी सरकार ने गलवान में? दो टूक सवाल। नहीं, सुनिए, देखिए, नहीं देखिए, नहीं, मैं दो चीजें सुनिए, गलती कहां से होती है। हमारे यहां देश का दुर्भाग्य है कि जैसे ही लीडर प्रधानमंत्री बनते हैं वो हमेशा शांति दूत बन करके इस देश में कहीं ना कहीं शांति का नोबेल प्राइज प्राप्त करना चाहते हैं। यही गलती नेहरू जी ने करी, यही गलती अटल जी ने करी और लगभग यही गलती कहीं ना कहीं मोदी जी भी कर रहे हैं। 17 बार आप किसी देश के जो प्राइम है, जो उनसे मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी 5 मई को आपके सामने यह स्थिति आती है। और आपको मालूम है, अगर ये 16 जून को यह घटना घट रही है और वहां 7 घंटे संघर्ष है, लाठी डंडों से संघर्ष है, तो कहीं ना कहीं आपके पास इंफॉर्मेशन थी, आपके पास सैटेलाइट पिक्चर भी थी। और दूसरी बात, अगर सीमा की आप बात करेंगे तो आपको रात को सारी की सारी आपको इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है। आज बॉर्डर की क्या स्थिति है? एक बात मैं जरूर कहूंगा आपके प्रोग्राम के माध्यम से सरकार को, मैं सरकार के ऊपर सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन मेरे को आज भी चाइना की नीयत के ऊपर कहीं ना कहीं शक है। चाइना आपका ध्यान भटकाना चाहता है। प्रोफेसर साहब, वो पूरे देश को है, जिस तरह प्रधानमंत्री भी उनकी नीयत के बारे में साफ बोल चुके हैं, लेह के में साथ वो उसको घेरा है। अब चाइना जो है वहां से ध्यान भटकाना चाहता है। नहीं, देखिए, मैं एक बात जरूर कहूंगा, कहीं ना कहीं चाइना के जाल में नहीं फंसना चाहिए। चाइना बहुत चालाक है। अब वो यहां से टारगेट चेंज करेगा, वो कहीं ना कहीं डोकलम की तरफ जाएगा, कहीं ना कहीं अरुणाचल की तरफ जाएगा। भारतीय सेना ने जिस तरह का दबाव जो चाइना के ऊपर डाला है, मेरे हिसाब से चाइना की किसी बात में ना करके सरकार को उस दबाव को कायम रखना चाहिए। और दूसरी बात, आपने आपको शक कायम नहीं रखेगी, लेकिन आपको शक कायम नहीं रखेगी कि आपको शक क्या कायम नहीं रखेगी? मैं देखिए नहीं, आपको शक है। आप ये सवाल तभी उठा रहे हैं ना कि आपको शक है कि सरकार ये कायम नहीं रखेगी। क्यों शक है बता दीजिए, मैं प्रेम शुक्ला के पास चला जाता हूं उसी सवाल को लेके। आपका ही सवाल उठाऊंगा। देखिए, नहीं, दीपक जी, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि 1991 से अगर आप चाइना की जो जीडीपी देखेंगे उसमें मात्र हमारे पास 360 अरब डॉलर है, उनके पास 470 अरब डॉलर है 1991 से। और 1991 से अगर मैं इस देश का पॉलिटिकल सिनेरियो देखता हूं, 14 साल बीजेपी ने सरकार बनाई और लगभग इतने दिन कांग्रेस, कहीं ना कहीं नीति आपकी चेंज नहीं। अगर मोदी जी ने भी वही गलती करी जो कांग्रेस ने गलती करी। कहीं ना कहीं इस देश में जो मेड इन इंडिया का जो सपना है वो कहीं ना कहीं मेड इन चाइना के ऊपर बन गया। ठीक है, प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, अभी भी मैं कन्विंस नहीं हूं कि आपका जवाब स्ट्रेट है, लेकिन फिर भी आरएसएन सिंह साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रेम शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, सीधा सवाल है, आपके आलोचक आलोचना करना चाहते हैं, बट सतीश प्रकाश जी कन्विंस नहीं कर पाए कि उनको क्यों शक है। वो कह रहे कि कांग्रेस की नीतियां भी वही है और मोदी की नीति भी वही है। आप क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन के तौर पर? मुझे बड़ा सीधा एक प्रिसाइज जवाब दीजिएगा। ये जितने भी सवाल उठे हैं चीन के बाद से आज तक जी, सरकार के कई बातों की कांग्रेस ने आलोचना करी। आपने कांग्रेस को डिस्क्रेडिट करना शुरू किया, लेकिन उनके सवालों के जवाब छुपाते रहे। ऐसा क्यों? ये परसेप्शन दे रही है कांग्रेस पार्टी। पहला देखिए, सतीश प्रकाश जी ने अपने 4-5 मिनट के वक्तव्य में 10 बार कहीं न कहीं का प्रयोग किया, और ये निश्चित है कहीं न कहीं वो बहुत कंफ्यूज है। आज एक तरफ वो कहते हैं कि वो गलवान में आदरणीय मोदी जी की सरकार की और भारतीय सेना की नीतियां विफल रही हैं। आपने उनसे प्रश्न किया गलवान में क्या नीति विफल रही, उसका उत्तर उनके पास नहीं है। फिर वो कहते हैं कि भारत को दबाव बनाए रखना चाहिए चीन पर, ये उन्हीं का स्टेटमेंट है। तो भारत का दबाव है ये भी स्वीकार रहे हैं। आज जो चीन पीछे हटने के संकेत दे रहा है
उनकी भाषा में, या मनोजीत मंडल जिस पर उनको आशंका हो रही उनके विदेश मंत्रालय की के बयान पर, तो ये तो निश्चित तौर पर मानना नहीं कि भारत ने दबाव बनाया। दबाव बनाना सही नीति है, दबाव नहीं बनाना गलत नीति है। दबाव पहले नहीं बनती थी, यही कह रहे हैं, नेहरू जी के जमाने की नीति थी। आज दबाव बना है, ये स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। और ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर भारत की सरकार ने नहीं दिया? यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल जी बैठे हुए हैं जो भारतीय सेना के उप प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण दायित्व पर रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए ना कि गलवान में जो निर्णय लिया गया सैन्य प्रक्रिया का, क्या सरकार ने ऐसा कोई निर्देश दिया जिसके कारण सेना का मनोबल घटा, या सेना को कार्रवाई करने में किसी प्रकार का संकोच हुआ, या सेना ने अगर कोई कार्रवाई की तो सरकार ने उस पर दबाव बनाया, या सेना के साथ सरकार ने खड़ा करने रहने में किसी प्रकार की कोताही बरती? तो ऐसा कोई उदाहरण इनके समक्ष नहीं है। लेकिन चूंकि विरोध के लिए विरोध करना है, हमारे पास कुछ तो बात करनी है। बार बार सैफ अली खान 4-5 बार बताएं कि भाई कांग्रेस के जमाने में ये कर दिया, वो कर दिया। साहब 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद में एक संकल्प लिया था कि अक्साई चीन, जो 45,000 किलोमीटर चीन ने कब्जा कर लिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के निकम्मेपन के कारण, वो हम वापस लेंगे। आपकी बार बार सरकार रही। सतीश प्रकाश जी हाथ उठा रहे हैं। सतीश प्रकाश जी बताइए ना, किंतु परंतु हाँ नहीं, आलोचना करें तो आलोचना के पॉइंट तो निकाल ले कम से कम। मेरे आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं प्रोफेसर साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, एक वाजिब बात तो बता दीजिए कि ये गलत हुआ सरकार से। नहीं देखिए जी, नहीं देखिए, मैं प्रेमचंद शुक्ला जी ने जो बात कही, देखिए दो चीजें, मैंने ये बात बिल्कुल नहीं कही। अगर मैं चाहता तो ये सवाल पूछता कि जब आपने सर्वदलीय बैठक में देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि चाइना ने हमारी किसी भी चौकी के ऊपर कब्जा नहीं किया, उसके बाद चाइना का विदेश मंत्रालय ये कहता है कि हमने इंडिया की किसी भी चौकी के ऊपर या इंडिया के अंदर जाकर के अतिक्रमण नहीं किया, ये कहीं ना कहीं आपकी फेल नीति है। उसके बाद 24 घंटे में देश का विदेश मंत्रालय यह कहता है कि नहीं, चाइना ने हमारी सीमाओं में आकर के लड़े, तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, सुनिए नहीं आप सुनिए, देश के प्रधानमंत्री देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था मुझे ये मौका देती है कि जितने बीजेपी के लीडर रहेंगे, इस देश का नागरिक होने के नाते मुझे भी इस देश की उतनी ही चिंता है जितनी चिंता आपको है। और सवाल में भारत की संप्रभुता पर प्रहार हो का अधिकार है, भारत के हर नागरिक को मां भारती के समर्थन मुझे अधिकार देती है। मैं मोदी सेना का विरोध नहीं कर रहा हूं, भारतीय सेना मोदी सेना नहीं है। भारतीय सेना, सुनिए, भारत की सेना, किसने कहा मोदी सेना है भाई? अगर अरे सतीश प्रकाश जी, किसने कहा मोदी सेना है? कि 19 किसी ने कहा मोदी सेना है? सतीश प्रकाश जी, किसने कहा मोदी सेना है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए, किसने कहा मोदी सेना है? भारतीय सेना मोदी सेना है, ये शब्द किसने इस्तेमाल किया? भाई आप सुनिए, यही तो देश का दुर्भाग्य है। अरे मोदी है तो मुमकिन है आप कहीं ना कहीं इस देश की जो व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आप मुझे ये बताइए कि 1987 में जब कांग्रेस ने चाइना के साथ रिलेशन शुरू किए, उसके बाद 87 से आपने भी तो बढ़ाया है ना, और कहीं तो देखिए सुनिए ठीक है सतीश प्रकाश जी, बहुत लंबा वक्तव्य हो गया, कन्विंसिंग नहीं है आज आप। मैं सीधे चलता हूं, डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव प्रोफेसर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। प्रोफेसर साहब मुझे बताइए, कहीं ना कहीं हाँ या नहीं, ये जितने भी सवाल उठ रहे हैं गलवान पर राष्ट्रीय नीति और प्रधानमंत्री की नीति को लेकर, क्या आप उसको जायज मानते हैं? एकदम जायज नहीं मानते हैं, क्योंकि जो ये लोग सवाल उठा रहे हैं उसका हम एक उदाहरण 1526 से दे सकते हैं। 1526 में जब बाबर को आक्रमण करना था तो वो बड़ा उहापोह की स्थिति में था। इब्राहिम लोदी का सगा चाचा दौलत खां लोदी जब उससे मिला और उसको बताया कि नहीं सेना में बड़ी गड़बड़ी है, तब उसने आक्रमण किया और जीता। तो ये लोग बार बार सवाल उठा करके केवल ये चाइना को या पाकिस्तान को या जो भी दुश्मन देश हमारा है उसको ये सपोर्ट करते हैं किसी न किसी तरीके से। अगर हम भारत के हैं और भारत की, भाई आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, पूरा देश
सुन लेता है आपकी बात को। तो कोई बात आप कहते हैं कि बार बार राहुल गांधी कहते हैं जनता को बताया जाए। क्या सेना की डिप्लोमेसी, सरकार की डिप्लोमेसी जनता को बताई जाती है? क्या राहुल गांधी जी जो कांग्रेस पार्टी चलाते हैं तो अपने पार्टी में किसको कल टिकट देना है वो बताते हैं क्या? तो जनता को बताई जाए। ये जनता के नाम पे बरगलाते हैं ये लोग केवल। और ये चीज स्पष्ट है बड़ी साफ तौर पे कि ये किसी भी परिवार की जागीरदारी भारत नहीं है कि जो जब आया भारत का प्रधानमंत्री बना और उसको जाकर के किसी को अक्साई चीन के नाम पे दे दिया और पाकिस्तान को बंटवारा कर दिया और देश का विभाजन कर दिया। आज हम लोग सारे लोग, चाहे बांग्लादेश बटाओ, पाकिस्तान बटाओ, चीन ने कब्जा किया हो या पाकिस्तान ने जो लिया उसका दर्द झेल रहे हैं। और ये बार बार ये न करके सवाल उठाए सेना पर। सेना भारत की है और प्रत्येक समय में भारत की सेना लड़ती मरती रहती है और भारत की सेना है तो सीमा की सुरक्षा होती रहती है। ठीक है, RSS साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनको पास जाऊं। प्रोफेसर साहब से मैं सीधे सैफ के पास चलता हूं। सैफ 30 सेकंड में जवाब। तीसरे दर्शक है मेरे, ये प्रोफेसर है, पढ़ाते हैं, एक बिजनेसमैन थे और उदयपुर से मेरे साथ एक आम आदमी से, मतलब बिल्कुल मैं सामान्य व्यापार करते हो। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, तीनों लोग आपकी नीति को गलत ठहरा रहे हैं। कहीं आत्मविश्लेषण की जरूरत है कांग्रेस को कि भाई राहुल गांधी पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएं, डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी में भी आ जाएं, लेकिन उसकी किसी एक भी मीटिंग में शामिल नहीं हो, रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति में एक भी मीटिंग में ना जाएं, और उसके बाद सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल की मां भारती के सेवक वही हैं। और देश में आपका क्या परसेप्शन बढ़ रहा है आप खुद सुन रहे। बिल्कुल दीपक भाई, सबसे पहले ये जो हमारे प्रोफेसर है, मैं बड़ा आश्चर्य हैरानगी हूँ। हमने कब जवानों के ऊपर जो है सवाल उठाया? बल्कि हम तो जवानों का प्रशंसा तब से करते आ रहे हैं जब से हमारा देश है। किसने अभिषेक दत्त आपका वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, जवान घायल है, इसी पर सवाल उठा रहा था, ये ऑडिटोरियम में इसी पर सवाल उठा रहा था। आपके कितने नेताओं ने ट्वीट किया उस दिन? कितने नेताओं ने लद्दाख का हॉस्पिटल ट्वीट किया? बताइए ना, कितने नेताओं ने किया? ये बताने के लिए कि हमारे जवान तो घायल ही नहीं है भाई। ये फर्जी सेटअप हो गया प्रधानमंत्री के लिए। किसने किया? दिखवाओ वो ट्वीट। आपने जवाब लेंगे। क्या हमारा देश ये नहीं जानना चाहता कि आज हमारे देश में घुसपैठ हो रही है? नहीं, आप मुझे बता दीजिए। या हमारे प्रोफेसर साहब जो हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्रतिनिधि बने हुए हैं, ये जो सवाल उठाया किसी को भी, अरे वो प्रोफेसर है भाई, उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं। शायद थोड़ी मैच्योरिटी यार, किसी के इंडिपेंडेंट व्यू भी मान लिया करो। योगी जी की बात नहीं करेंगे जो शहीदों के ऊपर हंस रहे थे। अरे प्रोफेसर साहब बोलिए ना, उनके हंसते हुए वीडियो देखे हैं आपने? क्या नेपाल सिंह को जो बोलते हैं कि जवान पैदा ही होता है सिर्फ शहीद होने के लिए, उस भारतीय जनता पार्टी के सांसद पे उंगली नहीं उठाई आपने? अरे मेरे भाई, संतरे से आप गाजर का कंपैरिजन कर सकते हैं? मुझे बताइए, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, आप योगी जी की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, संतरे से गाजर का कंपैरिजन हो सकता है क्या? कद्दू और अंगूर का कंपैरिजन करेंगे? कद्दू और अंगूर, कद्दू और अंगूर का कंपैरिजन होगा सैफ अली खान? कद्दू और अंगूर। जनता पार्टी की जब विधानसभा में उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक एक्सप्लोजिव पाए गए तब किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की। फटा क्या वो? जवान किडनैप किया गया तब किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की। थोड़े तर्क मजेदार ले आया करो, थोड़े तर्क मजबूत। सरेंडर करवाए थे, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, चाइना को 300 लोग मारे थे, चाइना के सोल्जर्स को। अच्छा किया था ना, अच्छा किया था ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। सीधे चलता हूँ सिंह साहब के पास। सिंह साहब, मेरा बड़ा 2 टूक सवाल है आपसे, और जनरल बख्शी भी जुड़ गए हैं। जनरल बख्शी का मैं स्वागत करता हूं। सिंह साहब, मेरा सबसे पहला सवाल, जितनी राजनीति हो रही है उस पर एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट आपका क्या एनालिसिस है? क्या देश में इस वक्त इस तरह की राजनीति जायज है, नाजायज है? आपको क्या लगता है? डेमोक्रेसी है, सवाल होने चाहिए, लेकिन सवाल भी अगर तर्क के साथ हो तो बेहतर होगा। आपको क्या लगता है? नहीं, अभी एक वक्ता ने कहा कि चीन फरेबी है, चालबाज है, तो मेरे ख्याल से इतना दिमाग तो जो वहाँ पे जो लोग डिसीजन मेकिंग में जो निर्णय ले रहे हो, इतनी बात तो उनको भी मालूम है, क्योंकि वो तो इसी चीज़ में मशक्क़त कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है साहब कि देखिए, जब प्रधानमंत्री कोई भाषण देता है तो आप इस बात को मानेंगे ना कि उसका हर शब्द बड़ा चुना हुआ होता है, और ख़ास करके ऐसे मौके पे जबकि कभी भी मतलब जब युद्ध के बादल मंडरा रहे हो तो वो हर अपने शब्द बड़े चुन के बोलते हैं।
और जब देश का किसी भी देश का प्रधानमंत्री जब कुछ बोलता है ऐसे समय में, वो भी फ्रंट लाइन में जाके, तो उसके पीछे जो पूरे तथ्य जो हैं, यानी कि उसकी मिलिट्री शक्ति क्या है, उसकी इकोनॉमिक शक्ति क्या है, उसकी डिप्लोमेटिक शक्ति क्या है, उसकी राजनीतिक शक्ति क्या है, ये सब चीज़ मिलजुल कर उसके वो भाषण का जो होता है वो इंग्रेडिएंट बनता है। अब किसी प्रधानमंत्री को फ्रंटियर में जाके ये बोलना कि ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं चलेगी, बांसुरी और सुदर्शन चक्र दोनों हमारे पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इसी तरह होगा, गलवान की 1 इंच नहीं जाएगी, तो ये कॉन्फिडेंस कौन को, क्या कोई भी प्रधानमंत्री वो चुन के है भाई, ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दिस कंट्री। और आपको एक और बात बता दूं, आप जितना उछल लें, अंत में अगर कोई प्राइस पे करता है तो प्रधानमंत्री ही पे करता है। सबसे ज़्यादा बदनामी नेहरू को ही थी। वो दूसरी बात था कि उन्होंने बाद में रिज़ाइन नहीं किया। लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई थी 65 की लड़ाई के चलते, और ब्लू स्टार के चलते इंदिरा गांधी ने जान गंवा दी थी। श्रीलंका में ऑप पवन के चलते राजीव गांधी की जान गई थी। तो ये कहना कि आप अगर देश की सेना और चुनी हुई सरकार को आप अगर अलग अलग देखते हैं, मैं इस बात को मैं नहीं मानता। और देखिए, जब वहाँ से वो फ्रंटियर से बोल रहे हैं, वो एग्जीक्यूटिव हेड वो सब तरह की मैसेज दे रहा है। वो पॉलिटिकल मैसेज भी, उसका इकोनॉमिक वॉरफेयर का भी मैसेज उन्होंने दिया उन्होंने डिप्लोमेटिक वॉरफेयर। और आप बताओ, आपको क्या चाहिए साहब? पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है, क्या बिना डिप्लोमेसी के हो गई? आज पूरी दुनिया है सर सिंह साहब, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहाँ है? कांग्रेस पार्टी कहाँ प्रधानमंत्री के साथ खड़ी हुई है? वो तो रोज नए नए आरोप लगा रही है। जनबख्शी, देश आज आपसे समझना चाहता है कि गलवान में जो चीन पीछे हटा है, इसका क्या मतलब है? मैं सिंह साहब 1 मिनट आ रहा हूँ, आपको जनबख्शी को जोड़ लो, इंतजार कर रहे हैं वो। जनबख्शी, कैसे आप देश को समझाना चाहेंगे कि पीछे हटने का क्या मतलब है? अभी भी लोग सवाल उठा रहे हैं, अगर आगे नहीं आए तो पीछे कैसे हटे? देखिए साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? जी बिल्कुल 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 जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि हर परिपक्व प्रजातंत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एक बाईपार्टिजन कंसेंसस होता है। एक कि भाई, जब दुश्मन हमारे दरवाजे, किले के दरवाजे पे है, का मुकाबला करेंगे। ये जो है, ये रीति रही है प्रजातंत्रों में। मुझे बड़े दुख की बात, बहुत ही हैरत के साथ कहना पड़ता है कि हाल के दिनों में हम ये जो बड़ी अच्छी प्रथा थी, इसको टूटते देखते जा रहे हैं। और एक तरफ हमारे देश के सीमा पर युद्ध छिड़ गया, एक कर्नल 20 जवान शहीद हुए हैं। मतलब केवल धक्का मुक्की नहीं हो रही साहब, केवल पोस्टरिंग नहीं हो रही, खून वहां पे बहा है हमारे बहादुर जवानों का, हमारे बलवान बिहारियों का, हमारे सरदारों का, हमारे देश के सैनिकों का। ऐसे वक्त में आपसी के मतभेद भूलकर पूरा देश इकट्ठा होता है। अब जहां रहा सवाल जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं बहुत नपा तुला होता है। जब उन्होंने 19 जून को बयान दिया। सर, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, मैं आपसे यही समझूंगा। ठीक ब्रेक से आने के बाद, मजबूरी है, मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, आप थोड़ा लेट जुड़े थे, मैं तुरंत ब्रेक के बाद आता हूं। जनरल साहब से समझेंगे हम, उसके बाद इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। अभी भी कई सवाल है। मेरे साथ 3 दर्शक जुड़े, तीनों इंडिपेंडेंट, तीनों यही कह रहे हैं कि शायद अपोजिशन जो स्टैंड ले रहा है, शायद भी नहीं, 2 टूक उन्होंने कहा, बिल्कुल गलत है। लेकिन अपोजिशन इस बात पर क्यों अड़ा है, इसको समझेंगे ब्रेक के बाद।